अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया छेदीलाल, तो मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, हम होंगे जिम्मेदार। तुम होते कौन हो जिम्मेदारी उठाने वाले? अरे अपने परिवार की जिम्मेदारी तो तुम उठा नहीं सकते, दूसरों की जिम्मेदारी क्या उठाओगे? तुम्हें समझ भी है कि कानून होता क्या है? और अपने साहिब लोगों से कह दो कि मंदिर और जंगल में रुकने की जगह नहीं है, और अगर मैंने वहां उन्हें दोबारा देख लिया तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगी। ये बार आप गलत है मेम साहब, क्योंकि आप वो दरोगा की भाषा बोलत है। जो काम हम और हमारे साथी कर रहे हैं, वो काम आपको और आपके दरोगा को करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर सकत तो कोनो बात नहीं, हम करत। और अगर कोनो में हिम्मत है तो हमरा के रोक के दिखाई। अमर सिंह रिपोर्टिंग सर। बोलो अमर सिंह, क्या खबर लेकर आए? सर मुझे तो वो तीनों कहीं से भी शरीफ और ईमानदार लोग नजर नहीं आते, बल्कि तीनों जिस तरीके से आपस में पेश आते हैं ऐसा लगता है जैसे वो किसी गिरोह के सदस्य हैं। वो छोटे मोटे मुजरिमों की तरह आपस में पेश आते हैं। और सर जैसा देखा और सुना उससे साफ मालूम पड़ता है कि मालदा वो लोग कोई बड़ा हाथ मारने आए हैं। सर छेदीलाल से भी वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे छेदीलाल को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। साफ साफ बताओ, छेदीलाल उनकी गिरोह का हिस्सा है? सर देखकर तो ये लगता है कि छेदीलाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शायद छेदीलाल को उन लोगों ने खरीद लिया है। खरीद लिया है या ये उसे पहले से जानते हैं? नहीं सर, छेदीलाल से उनकी जान पहचान कोई पुरानी नहीं लगती। मालदा आकर ही इन्होंने छेदीलाल को अपने साथ मिलाया सर। यानी ये जरूर उस दूसरी दुनिया के आदमी को हासिल करने आए। इसमें कोई शक नहीं है सर। उनका कस्बे को छोड़कर जंगल में घूमना, छेदीलाल को दारू पिलाना, उसको पैसे देना, साफ जाहिर होता है कि इनका इरादा क्या है। उमर सिंह। यस सर। तुम इन तीनों पर 24 घंटे नजर बनाए रखना है। जैसे ही तुम्हें लगे कि ये तीनों कानून के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लेना। जो हुक्म सर। इन तीनों पर जो मेरा शक था वो अब यकीन में बदल गया। ये लोग इतने शातिर हैं कि इनका कभी ना कभी पुलिस से वास्ता जरूर पड़ा होगा। एक काम करो राजू, इनकी तस्वीरें खींचो और हेडक्वार्टर्स भेज दो। पता तो चले कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। ठीक है सर, मैं फौरन पता करता हूँ। और ये लोग जिन जिन लोगों से मिले थे उनसे भी पूछताछ करो, वो ढाबे में भी जहाँ ये मालदा आने से पहले रुके थे। ओके सर। बोलिए, बोलो बोलो। छोले सब्जी। काका। अरे सलाम साहब। सलाम। इन्हें पहचानते हो? कुछ दिन पहले आए थे तुम्हारे ढाबे पर। हाँ साहब, इनको काहे नहीं जानेंगे, ये तो रोज आते हैं अपने ढाबे में, और रात का खाना जो है रोज अपने ढाबे में ही खाते हैं। 7 दिन हो गए। अच्छा इधर आओ। हाँ हाँ। ये इनकी कोई बातचीत सुनी तुमने? हाँ साहब, बराबर बतियाते रहते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा वो उड़न तस्तरी वाली घटना और वो जो जंतु जो छूट गया रहा उसी के बारे में बतियाते रहते हैं। किस मतलब से बात करते थे? मतलब तुम्हें कुछ इसके बारे में आइडिया है कि उनका इरादा क्या है? अब साहब ये सब का तो हमको पता नहीं है, लेकिन बतियाते रहते हैं बराबर एक ही चीज के बारे में। आइंदा कान खोल कर रखो और थोड़ा ये जानने की कोशिश करो कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और कौन उनका साथ दे रहा है यहाँ पर। छेदिया साहब, छेदीला। ये तुम्हें कैसे पता? पता है ना साहब, कल रात ही में बात कर रहे थे। अब जितनी बातचीत कर रहे थे सब छेदीलाल के बारे में बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर छेदीलाल से मुलाकात नहीं होती तो इस जंतु के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता उन लोगों को। ये बात है। अच्छा ये बताओ कि ये लोग छेदीलाल को पहले से जानते थे या फिर यहीं आके छेदीलाल से मुलाकात हुई? अरे नहीं साहब,
मालदा में जब ये लोग आए थे तो पहली बार हम ही से मिले थे। हम ही ने बताया रहा मालदा के बारे में कुछ सब कुछ। क्या बताया था? यही कि साहब यहाँ होटल वगैरह कुछ नहीं है और कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। तो इनकी मेम साहब जो थी साथ में, वो बड़ी घबराई हुई थी, कह रही थी कि जंतु से कोई हमको खतरा तो नहीं है। ये सब हम ही बता रहे हैं और छेदीलाल से भी हम नहीं मिलवा रहे। तो जाने अनजाने में तुमने भी इन लोगों की मदद की है। गलती हो गई साहब, हमें क्या पता ये लोग कौन है, हमें माफ कर दीजिए साहब। मैं जानता हूं ये लोग क्या चाहते हैं। सुनो, अगली बार वो लोग यहाँ आए तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। और अपने कान खोलकर रखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका अगला कदम क्या होगा। हाँ साहब, हम पूरा ध्यान देंगे। हम कोई मुसीबत में तो नहीं न फंस जाएंगे सर? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो कुछ नहीं होगा। ठीक। अब मुझे इन तीनों की तलाश करनी होगी, इससे पहले कि वो उस जंतु को तलाश लें। यशोजा के कमरे से क्या आवाज आई? वो तो घर पे नहीं है। क्या करते रहते हैं बच्चे? ऐसे कैसे वायर लगा रखा है? कुछ हो जाता तो? अभी तो मैंने यहाँ वायर रखी थी, कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? क्या झगड़ो?
अरे नमस्कार साहब। तेरा छेदीलाल कहाँ है? पता नहीं साहब, आजकल कहाँ रहते हमके कुछ नहीं पता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब वैसे भी अब हमार छेदी हमार नहीं रहे। अरे साहब, अब वो बहुत बड़ा आदमी हुई गवा है, ओके जेब में बहुत माल पानी रहा है। अब वैसे भी अब हम जैसे छोटन आदमी को के कौनो जरूरत नहीं। अच्छा, अचानक कुछ दिनों में ये सब कैसे हो गया? अरे साहब, अब आपके क्या बताई, अरे बहुत बड़ी गाड़ी रही, आप पुलिस वाले साहब से भी बड़ी गाड़ी रही उनके उस शहरी लोगन के। अरे आए रहे अपन छेदी भैया से मिलन के वास्ते, छेदी ने तो एकदम साफ साफ इनकार कर दिया। फिर हमने छेदी को समझाया कि अरे मिले में कोनो परेशानी नहीं है, एक बार मिल ले। फिर छेदी उनसे जाके मिले और फिर ऐसा मिले कि उनके साथ ही हो गए। हाँ। इसका मतलब वो उनको पहले से नहीं जानते थे? नहीं साहब, पहले से नहीं जाना तो छेदी भैया को। छेदीलाल का चाचा उनको जानता है? अरे साहब, जब छेदीलाल का चाचा ही नहीं तो के जाने कैसे? क्या चाहते हैं ये शहर वाले उससे? अरे साहब, हम जाना थे ना, वो जंतु को चाहते हैं। अरे वो तो पता है, जब से वो दूसरी दुनिया का लोग उसका मुन्ना उठा ले गए तब से वो उसकी तलाश कर रहा है। हाँ, पहले हम गांव वाले भी उसकी तलाश कर रहे थे। अब तो यहाँ सुना है कि वो जंतु मिलने के बाद छेदी भैया सबके 5-5 हजार रुपया भी देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये जरूर उन शहरी लोगों का पैसा है और वो छेदी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस जंतु को ढूंढने के लिए। हाँ साहब, और ये छेदी हम गांव वालन की इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त छेदी कहाँ मिलेगा? अरे साहब, करीब 1 घंटा पहले वो रामलाल के खेत के पीछे जो स्टील की फैक्ट्री है ना, उधर ही जाते वक्त दिखा रहा। ठीक है जगड़ू, तुम जाओ। ठहरो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। काहे गिरफ्तार करने आए हो हमका? अब कौन सा जुर्म किए हैं हम? तुम पुलिस वालन को हम गरीब लोगों को सताने के अलावा और भी कुछ आता है क्या? नहीं, तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो। जैसा तुम कहते थे कि ये लोग शरीफ इंसान हैं, गलत साबित हुआ है। ये और इसके साथी मामूली गुंडे हैं, मुजरिम हैं और मालदा उस जंतु को खोजकर हासिल करने आए हैं। देखिए, आपको कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद छेदीलाल के साथ 11 बच्चों को दान पुण्य करने आया था। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो, और अब और हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सीधे सीधे चलते हो या फिर जबरदस्ती ले चलो। काहे तान दिया तवज्जो हम पर? का सारा जुल्म हम गांव वाले ही सहे? पूरा कानून सिर्फ हमारे गांव वाले के लिए ही बना हुआ है का जुल्म किए हैं हम? कौन खून किए हैं, कौन हथियार चलाए हैं, शराब पीकर बैठे हैं हम? छेदीलाल पीछे हट जाओ वरना गोली चला दूंगा। हमरा के धमकी मत दे दरोगा, हम कौनो डरपोक गांव वाला नहीं जो तुम्हारी तमंचा देखकर डर जाए। कहाँ जुर्म किए हैं हम, पहले ये बताओ, और उसके बाद हमरा के तमंचा दिखाना। छेदीलाल, चल पकड़ो इसे।
छेदीलाल, तुम्हारा साथी तुम्हारी मदद की वजह से भाग गया। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।